नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के लिए शुक्र का जो महत्व है वह किस प्रकार का है। मतलब कन्या लगन में हर एक राशि में या फिर हर एक स्थान में शुक्र, इसके जो फल है वो किस प्रकार से मिल सकते हैं, इसी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक जो सभी 12 लगन है, उन सभी 12 लगन के लिए शुक्र का जो महत्व है वह किस प्रकार का होता है या फिर शुक्र जो है वो किस प्रकार से फलदायी होता है, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या लगन के बारे में। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि कन्या लगन के लिए शुक्र का जो महत्व है वो किस प्रकार का है। मतलब शुक्र की जो दो राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि, वो कौन से स्थान पर आती है और उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो शुक्र है वो कन्या लगन के लिए शुभ फलदायी है भी या नहीं। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, शुक्र की जो वृषभ राशि है वो कन्या लगन के भाग्य भाव में आती है और जो दूसरी राशि है तुला राशि वो द्वितीय भाव में आती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह कन्या लगन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा शुभ फलदायी है, क्योंकि ये भाग्येश है। इसी के कारण यह जो ग्रह है वह सबसे ज्यादा शुभ फलदायी भी होता है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि हर एक राशि में या फिर लगन से लेकर हर एक भाव में इसके जो प्रभाव है वो किस प्रकार से मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके प्रथम भाव में या फिर लगन भाव में होगा। देखिए, शुक्र अगर आपके लगन भाव में होगा तो ऐसी जो कुंडली है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाती है। भाग्य का साथ इन्हें काफी अच्छा मिलता है, लक फैक्टर इनमें काफी अच्छा देखा जाता है। मतलब मेहनत तो करनी पड़ती है, एफर्ट तो देने पड़ते हैं, लेकिन उससे जो इसके जो रिटर्न्स है वो काफी अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो बौद्धिक होती है वो भी काफी अच्छी देखी जाती है। अब यहाँ पर अमूमन तौर पर देखा जाता है कि शुक्र के साथ अन्य दो जो ग्रह है, मतलब रवि और बुध, वो भी होते हैं। अगर रवि और बुध और शुक्र यदि आपके लगन में मतलब कन्या राशि में होंगे तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्ट होते हैं। इनकी जो वाणी होती है वो भी काफी अच्छी होती है। उसी प्रकार बिजनेस में भी ये जो व्यक्ति है काफी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो बात है बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। कन्या राशि में जो चित्रा नक्षत्र आता है, उस चित्रा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो ऐसे जो व्यक्ति, उनका जो सौंदर्य होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात जो कि थोड़ी महत्वपूर्ण है कि यह जो शुक्र है यदि कन्या राशि में है तो वो आपके वैवाहिक सुख में छोटे मोटे प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं। इस शुक्र के साथ यदि कोई पाप ग्रह युति केंद्र या फिर प्रतियोग में होगा तो फिर विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। तो ये बात थोड़ी होती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो लगन आपका कन्या है और वहीं पर शुक्र है तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि आपके द्वितीय भाव में होगा। शुक्र यदि आपके द्वितीय भाव में होगा तो वो तुला राशि में होता है और तुला राशि में स्वयं के राशि में जो शुक्र होता है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। जैसे कि वो स्वयं के राशि में है, द्वितीय भाव में, जो द्वितीय भाव है वो भी शुक्र का अपना भाव माना जाता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको पैसे की मामलात में कभी भी उनको मतलब महसूस नहीं होती, जो कमतरता है वो महसूस कभी नहीं होती। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक टिल एंड इनको हमेशा पैसे कहीं ना कहीं से तो मिलते ही है। तो ये बात इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी जो वाणी होती है, वाणी के ऊपर जो पकड़ होती है वो काफी अच्छी होती है। मतलब लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है, ये बात इनको काफी अच्छी देखी जा सकती है। बस यहाँ पर एक बात है, थोड़ा सा इनकी जो स्पेंडिंग होती है थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, लेकिन फैशन के मामले में अब अगर देखा जाए तो ये ऐसे जो इनका रख रखाव जो होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। इनकी वाणी जैसे मैंने कहा कि काफी अच्छे देखे जा सकते हैं। पैसे के मामले में भी ये काफी लकी होते हैं। इनकी इन्वेस्टमेंट में हमेशा रिटर्न्स जो है इन्वेस्टमेंट के वो भी काफी अच्छे देखे जाते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो द्वितीय भाव का ये जो शुक्र है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है तुला राशि का। उसी प्रकार विवाह सुख के मामले में भी ये जो शुक्र है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि आपके तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में है। देखिए, तृतीय भाव का जो वृश्चिक राशि का शुक्र है वो वैसे देखा जाए तो अशुभ फलदायी माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे कि जो जो भी शुभ ग्रह है, जैसे कि चंद्रमा है, गुरु है, शुक्र है,
ऐसे जो ग्रह है वो तृतीय भाव में शुभ फलदायी माने नहीं जाते, क्योंकि जो तृतीय भाव है वो पराक्रम का भाव है। तो यहाँ पर यदि अशुभ ग्रह होंगे तो वो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। यदि यहाँ पर किसी भी प्रकार का शुभ ग्रह है, जैसे कि यहाँ पर यदि शुक्र ग्रह है जो कि आपका द्वितीय है, भाग्यश है, लेकिन वो शुभ ग्रह तृतीय भाव में होगा, तो किसी के सपोर्ट को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना वो कभी कभी कठिन हो जाता है, किसी के सहारे आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये बात नॉर्मल देखी जाती है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं स्कूल कॉलेजेस के जो एजुकेशन है वो काफ़ी प्रॉपरली पूरे कर देते हैं। उसी प्रकार भाई बहनों का सुख भी इन्हें काफ़ी अच्छा मिलता है। इनकी जो फैशन होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार अगर वृश्चिक राशि का शुक्र तृतीय भाव में होगा तो आपका घूमना फिरना ज़्यादा होता है। नॉर्मली आप बाहर या फिर फॉरेन में जाना, इस प्रकार प्रदेश गमन जिसे हम कहते हैं, वो भी बात हो सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपका विवाह होना, मतलब प्रेम विवाह होना, वो करीबन तय होता है। अब यहाँ पर इस वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। इसमें जो विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। लेकिन वृश्चिक राशि में यदि शुक्र है तो प्रेम विवाह होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके चतुर्थ भाव में होगा। देखिए, शुक्र यदि चतुर्थ भाव में होगा तो वह धनु राशि में होता है, और धनु राशि का जो शुक्र है वह शुभ फलदायी माना नहीं जाता, क्योंकि ये धनु राशि है वह शुक्र की जो शत्रु जो ग्रह है उसकी राशि है, गुरु की राशि है। इस वजह से वह जो शुक्र है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर और एक लॉजिक है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। कोई भी जो शुभ ग्रह है, जैसे कि चंद्रमा है, शुक्र है या फिर गुरु है, वो चतुर्थ भाव में बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माने जाते हैं। इसलिए से अगर देखा जाए तो ये जो शुक्र है वो आपका भाग्यश भी है, आपका द्वितीयश भी है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में अगर होगा तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित हो सकता है। घर के मामलात में आपको सभी प्रकार के सुख साधन मिल सकते हैं, अधिभौतिक सुख सभी प्रकार के मिल सकते हैं, जैसे कि घर है, गाड़ी है, बंगला, जो भी बातें हैं अधिभौतिक सुख से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो आपको यहाँ पर यदि शुक्र है तो मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। अब यहाँ पर गुरु के साथ यदि शुक्र है, चंद्रमा का या साथ यदि शुक्र है, तो आपकी जो कुंडली है वो बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। कभी किसी प्रकार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। माँ का सुख मिलना, घर में पेट सोना, इस प्रकार की बातें भी हो सकती है। अब यहाँ पर 2-3 बातें इस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। यदि ये शुक्र यदि मूल नक्षत्र में होगा, मतलब धनु राशि के यदि मूल नक्षत्र में होगा, तो आपको विवाह सुख मिलने के चांसेस थोड़े से कम बनते हैं। उसी प्रकार इस शुक्र के साथ किसी पाप ग्रह का युति के अंतर प्रतियोग होगा तो भी विवाह सुख में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। आपको आपकी जो कुंडली है वो देख लेनी ज्यादा आवश्यक हो जाती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो चतुर्थ भाव का जो शुक्र है वह शुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके पंचम भाव में होगा। शुक्र यदि आपके पंचम भाव में होगा तो वो मकर राशि में होगा। तो पंचम भाव का शुक्र जो होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा लकी भी है, क्योंकि ये आपका भाग्यश है, आपका धनेश है, जो कि आपके पंचम भाव में अगर होगा तो ऐसी जो कुंडली है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगी। लक फैक्टर काफी अच्छा होता है, धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, दूसरों को मदद करने में काफी आगे होते हैं। उसी प्रकार इंसानियत इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका जो नेचर होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह हो सकते हैं, रिलेशनशिप भी आपकी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक होता है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो इनकी जो चाह होती है रिलेशनशिप में, एक्सपेक्टेशन होती है, वो थोड़ी सी अलग हो सकती है। मतलब उम्र में काफी बड़े या फिर उम्र में काफी छोटे ऐसे व्यक्ति में इनका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो सकता है। उसी प्रकार विवाह सुख के मामले में भी अगर देखा जाए तो विवाह लेट होना या फिर किसी ना किसी प्रकार के बड़े दोनों में, मतलब पति पत्नी में दोनों मामले में ऐसी कोई डिफरेंसेस होना जो कि बहुत ही बड़ी होगी, या फिर उम्र में हो सकती है, एजुकेशन बैकग्राउंड में हो सकती है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो शुक्र जो कि आपके पंचम भाव में मकर राशि में होगा तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके षष्ठ भाव में होगा। षष्ठ भाव में यदि शुक्र है तो आपको ये जो 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। खास करके कुंभ राशि का जो शुक्र है वह अशुभ फलदायी माना नहीं जाता, लेकिन ये जो भाव है शुक्र का षष्ठ भाव, यह शुक्र के लिए अशुभ फलदायी माना जाता है। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा।
पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आप रिलेशनशिप में आ सकते हो, मल्टीपल रिलेशनशिप भी हो सकती है, लेकिन रिलेशनशिप सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी कम बनते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यदि आप महिला हो तो गायना कॉम्प्लिकेशंस मतलब स्त्री वर्ग से जुड़ी जो भी व्याधियां हैं वो होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बनते हैं। अगर आप पुरुष हो तो आपके लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, किसी न किसी महिला के कारण आपके जीवन में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। अब ये जो महिला है आपके काफ़ी करीब रिलेशनशिप में हो सकती है या फिर आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, लेकिन किसी न किसी महिलाओं के कारण आपको जीवन में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ये 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके सप्तम भाव में होगा। देखिए, शुक्र यदि आपके सप्तम भाव में होगा तो विवाह सुख के मामले में ये जो सप्तम भाव है वो देखा जाता है। नॉर्मली यदि शुक्र आपके सप्तम भाव में होगा तो विवाह सुख मिलना थोड़ा सा कठिन होता है। वैसे देखा जाए तो जो मीन राशि का शुक्र है वो शुभ फलदायी माना जाता है या फिर उच्च माना जाता है, लेकिन विवाह के लिए वो उसके जो शुभ फलत्व है वो नहीं मिलते। यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान में रखना। आपको जो मिलने वाला जो भी पार्टनर है वो कलाकार हो सकता है, अलग अलग कला के बारे में उसकी जानकारी हो सकता है, रहन सहन काफ़ी अच्छा हो सकता है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन विवाह सुख के मामले में थोड़े बहुत प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने पड़ सकते हैं, उनको व्याधियाँ हो सकती है। और एक बात है जो कि काफ़ी अच्छी भी है कि यदि आपके सप्तम भाव में मीन राशि का यदि शुक्र है तो फिर विवाह के बाद आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है, या फिर कई दफ़ा हम देखते हैं कि विवाह के बाद जो जीवन है वो काफ़ी सकारात्मक होता है। तो उस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है यदि आपके सप्तम भाव में मीन राशि का शुक्र है तो। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके अष्टम भाव में होगा। देखिए, अष्टम भाव में यदि शुक्र है जो कि मेष राशि का होगा, अब ये जो मेष राशि है वो मंगल की राशि है और जो शुक्र है वो आपका भाग्येश भी है और आपका धनेश भी है। तो ये जो शुक्र है वो बिल्कुल भी शुभ फलदायी माना नहीं जाता, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यदि शुक्र यदि मेष राशि में है तो आपके लिए जो प्रॉब्लम वाली बात होगी वो आपकी सेहत के बारे मामले में हो सकती है। उसी प्रकार आप रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होना करीबन कठिन होता है। हालांकि रिलेशनशिप में आप आते हो लेकिन उसमें सक्सेस रेट थोड़ा कम होता है। महिला के लिए अगर देखा जाए तो इनके जो इनलॉज होते हैं उनसे उनकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छी देखी जाती है। इनलॉज है वो काफ़ी ज़्यादा वेल्दिएस्ट फैमिली से भी होते हैं और एक जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि इजी मनी मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बनते हैं। ऐसे जो व्यक्ति है जिनके अष्टम भाव में यदि मेष राशि का शुक्र है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं पैसे के मामले में, लेकिन वो हो नहीं पाता, वो थोड़ी बात होती है। और मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो अष्टम भाव का जो शुक्र है वो आपके हेल्थ इश्यूज भी लाता है, तो ये उतना ज़्यादा शुभ फलदायी माना नहीं जाता। ऐसे जो तो व्यक्ति होते हैं विवाह सुख के मामले में अब भी अगर देखा जाए तो जल्दी से निर्णय नहीं ले पाते कि विवाह करना है नहीं करना है, इसी द्विधा अवस्था में फंस जाते हैं। तो ये जो शुक्र है जो कि अष्टम भाव में शुभ फलदायी माना नहीं जाता। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि आपके भाग्य भाव में है और स्वयं के राशि में है तो स्वयं के राशि में शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में है, वृषभ राशि में है, बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। आपको किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेंगे। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, नेचर से भी देखा जाए तो ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, दिल के काफ़ी साफ होते हैं, धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, किसी ना किसी धर्म का या फिर अध्यात्म का ये पार्ट लेते हैं हमेशा। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं, जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो यदि आपके भाग्य भाव में वृषभ राशि का शुक्र है तो वो काफी शुभ फलदायी माना जाएगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र आता है, कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। तो कृतिका नक्षत्र का जो शुक्र है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। हालांकि सिर्फ ये जो बात है विवाह सुख से ही सीमित है, विवाह सुख में ये जो शुक्र है वो बाधा कर सकता है। उसी प्रकार आपको पिता का सुख मिलना थोड़ा कम होता है यदि कृतिका नक्षत्र में शुक्र है तो। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि आपके दशम भाव में होगा। देखिए, दशम भाव का जो शुक्र है वो मिथुन राशि का शुक्र है और वो
वैसे देखा जाए तो ये जो उदित गोलार्ध का शुक्र है, उदित गोलार्ध मतलब दशम भाव में जो शुभ ग्रह है वो शुभ फलदायी माने नहीं जाती, क्योंकि यह कर्म का स्थान है और यहाँ पर मेहनत करनी ज्यादा आवश्यक है, खुद को प्रूव करना ज्यादा आवश्यक है। तो दशम भाव में नॉर्मली होता क्या है कि जो भी पुरुष ग्रह है या फिर जो अशुभ ग्रह है नैसर्गिक, वो शुभ फलदायी माना जाता है। शुक्र जो ग्रह है वो स्त्री ग्रह है, इस वजह से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो खुद के बलबूते पर आगे नहीं बढ़ेंगे, किसी ना किसी के सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे, लेकिन फेमस होते फेमस होते हैं। इनका जो भी कार्य क्षेत्र है इसमें ऐसे जो व्यक्ति है वो काफी ज्यादा फेमस होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। और इनका जो क्षेत्र होता है वो भी थोड़ा सा पैसिव स्वरूप का होता है, लेकिन करियर के मामले में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती। और उसी प्रकार अगर ऐसे व्यक्ति कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो उसमें भी काफी आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो शुक्र जो कि आपके दशम भाव में होगा वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि आपके लाभ भाव में है, तो लाभ भाव का जो शुक्र है वो कर्क राशि का होता है। तो भाग्येश और धनेश यदि आपके लाभ भाव में है तो ये भी जो शुक्र है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है। पैसे के मामले में बिल्कुल भी स्ट्रेस या फिर टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। उसी प्रकार जो भी आप इन्वेस्ट करते हो उसके जो रिटर्न्स है वो भी काफी अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो विवाह सुख में भी ये जो शुक्र है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। तो यदि आश्लेषा नक्षत्र में शुक्र है तो वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा, खास करके विवाह सुख के मामले में। लेकिन पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो ये जो शुक्र है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि आपके व्यय भाव में होगा। देखिए ये जो व्यय भाव का जो शुक्र है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। अब यहाँ पर अशुभ फलदायी माना जाएगा। देखिए पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, शुक्र यदि सिंह राशि में होगा तो वैसे देखा जाए तो वो अशुभ फलदायी ही होता है। अब यहाँ पर वो व्यय स्थान में भी है, तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर धार्मिक या फिर आध्यात्मिक रूप से अगर आप देखते हो तो व्यय भाव का जो शुक्र है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होता है। वैराग्य की जो भाषा होती है, ऐसे जो लोग होते हैं वो जल्दी बोल देते हैं या फिर किसी ना किसी संप्रदाय में ये सम्मिलित होते हैं और उसी में अपना आनंद ढूंढते हैं। लेकिन नॉर्मली सांसारिक जीवन से अगर देखा जाए तो ये जो शुक्र है वो शुक्र बिल्कुल भी शुभ फलदायी माना नहीं जाता। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसे के मामला में बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसी प्रकार विवाह सुख में भी बाधा ये कर सकता है। हालांकि परदेश गमन के लिए ये जो शुक्र है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। देखिए होता क्या है कि इस शुक्र के इर्द गिर्द रवि या फिर बुध होता है, तो रवि और बुध की प्लेसमेंट क्या है, उसी प्रकार बाकी के जो ग्रह है वो बाकी के ग्रह भी इस शुक्र के साथ किस प्रकार के योग बना रहे हैं, इससे ज्यादा जो पिक्चर है वो क्लियर होती है या फिर जो प्रेडिक्शन है वो काफी ज्यादा एक्यूरेटली किया जा सकता है। उसी प्रकार शुक्र जिस भी राशि में है उस राशि का स्वामी किस प्रकार का है कुंडली में, वो भी देखना ज्यादा आवश्यक होता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अब हमने जो भी 12 घरों में या फिर 12 खानों में या फिर 12 राशियों में जो भी हमने अनुभव किए वो आपके लिए किस प्रकार से आपने अनुभव किया है, आपके इस विषय पर विचार क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।